तो अक्षत कुमार ने 20 फरवरी 2026 को अपने पिता को ही मार दिया, अपने बाप को मार दिया, जबकि इकलौता वारिस था, करोड़पति बाप का औलाद था। ये कलयुग है। वो बच्चा बोला, बच्चा तो उसको नहीं है बोला जाए, वो लड़का बोला कि हमारे पिताजी हम पर गोली तान दिए। फिर उनका गुस्सा शांत हुआ तो गोली रख दिए बंदूक, तो फिर हम बंदूक से अपने बाप को मार दिए। नवाबों का शहर लखनऊ कहा जाता है। मुस्कुराइए, आप लखनऊ में हैं, समझे? मुस्कुराइए, आप लखनऊ में। वहां की एक घटना है। अक्षत कुमार एक 19 वर्षीय युवा है। जेनजी में आ जाएगा वो, हाँ जेनजी में आ जाएगा। वो क्या किया है पता है? क्या किया है नहीं पता है, बताते हैं। अक्षत कुमार एक भाई है, एक बहन है, मतलब स्वयं है, एक बहन है, एक भाई एक बहन, पिताजी और माँ। माँ का निधन कुछ वर्ष पहले हो गया, तो अब परिवार में बचा पिताजी, भाई, बहन। उसके पिताजी जो है बड़े कारोबारी हैं, जिनका शराब का दुकान है बहुत सारा, पैथोलॉजी लैब है, करोड़पति बाप है। उसके पिताजी चाहते थे कि उसका बेटा डॉक्टर बने, लेकिन उस लड़का का जो है पढ़ने उड़ने में मन लगता उगता था नहीं। और गार्जियन है, स्वाभाविक सी बात है, थोड़ा सा प्रेशर बनाएगा ही बनाएगा पढ़ने के लिए। बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेशर गार्जियन नहीं बनाएगा तो कौन बनाएगा? तो उस पर पढ़ने का थोड़ा प्रेशर बनाया गया, और जब उस पर पढ़ने का थोड़ा प्रेशर बनाया गया तो अक्षत कुमार ने 20 फरवरी 2026 को अपने पिता को ही मार दिया, अपने पिता को मार दिया, अपने बाप को मार दिया, जबकि इकलौता वारिस था, करोड़पति बाप का औलाद था, इकलौता वारिस था। बताइए कि दुनिया कहां आ गया है? आप क्या सोच सकते हैं इसके बारे में? थोड़ा सोचिए। कोई विश्वास भी करेगा, लेकिन ये कलयुग है, इसमें विश्वास करना पड़ेगा, कुछ भी हो सकता है। और सुनिए, उस लड़का की कहानी सुनिए। और थोड़ा सा, अक्षत के घर में 4-5 माह पहले चोरी हुआ था, तो उसके पिताजी जो है कंप्लेन लिखाया थाना में जाकर के। लखनऊ की घटना है ये। तो उसके यहाँ एक मेड आती थी काम करने के लिए, तो बाप का शक जो है उसी पर गया, मेड पर ही गया, वही चोरी की होगी। लेकिन वो चोरी नहीं की थी, बल्कि बाद में उसके पिता को पता लगा कि नहीं, सीसीटीवी कैमरा घर में लगा हुआ था। बाद में उसके पिता को पता चला कि नहीं, चोरी तो हमारा बेटा ही किया है। तो फिर केस तो थाना में कर दिया था, लेकिन जब उसके पिता को यह पता लग गया कि चोर तो मेरा बेटा ही है, तब अपने बेटा को बचाने के लिए केस वापस ले लिया उसका बाप। और उस घटना के बाद से ही उसके पिता जो है अपने पुत्र अक्षत पर जो है पूरा निगरानी रखने लगा। और जब निगरानी रखने लगा तो ये चीज अक्षत को जो है ठीक नहीं लगा। और 20 फरवरी की घटना है। अक्षत ने जो कहानी बताया है पुलिस को, उस अनुसार अक्षत और उसके पिताजी के बीच जो है पढ़ाई को लेकर के झड़प हुआ। उसी में जो है वो बच्चा बोला, बच्चा तो उसको नहीं है बोला जाए, वो लड़का बोला
कि हमारे पिताजी हम पर गोली तान दिए। ठीक है। फिर उनका गुस्सा शांत हुआ तो गोली रख दिए, बंदूक। तो फिर हम बंदूक से अपने बाप को मार दिए। मार दिया। मारने के बाद और जब ये गोली चला तो उसकी बहन जो है बगल वाली कमरा में सो रही थी, तो वो भी आकर के देखी। तो वो लड़की जो है, उस लड़की को डराया गया, बहन को डराया गया, अगर तुम कुछ भी बोलेगी तुमको भी मार देंगे। और वो लड़की तो देखी कि जो अपने बाप को मार दिया है वो हमको भी मार सकता है, तो लड़की डर गई पूरी तरीका से। और फिर अपने पिता के हाथ को काटा, दोनों हाथ को, दोनों पैर को काटा, इसको काटा सर। ठीक है। और उस सब को ले जाकर के जो है उसका अंतिम संस्कार किया एक प्रकार से, मतलब उसको जलाया। फिर उसका प्लान था ये बॉडी को भी जो है ले जाकर के जलाना। लेकिन अक्षत के जो पिताजी थे थोड़ा ठीक ठाक इंसान था, उसका स्वभाव मिलनसार था। तो आसपास के लोग जो है खोजने लगे। अक्षत स्वयं जाकर के थाना में कंप्लेन लिखाया कि मेरे पिताजी जो है 3 दिन से गायब है। स्वयं जाकर के कंप्लेन लिखाया। लेकिन सीसीटीवी फुटेज था, तो अक्षत बहाना बना रहा था कि 20 तारीख को पिताजी बोले हैं कि दिल्ली जा रहे हैं और दिल्ली में हमको काम है, 2 दिन बाद लौटेंगे। समझे। तो उसके पास 3 मोबाइल था, उसके पिताजी के पास तीनों मोबाइल बंद था। पुलिस जांच ऊंच किया, फिर सीसीटीवी फुटेज सब चेक किया गया। तो अक्षत कह रहा था कि 20 के सुबह को हमारे पिताजी घर से बाहर निकले हैं। लेकिन जब सीसीटीवी फुटेज आया तो पता चला कि 19 के रात में उसके पिताजी जो है किसी एक फंक्शन से आए घर, और उसके बाद वो घर से बाहर ही नहीं निकले हैं। उसके बाद ही शक जो है परिवार के सदस्यों पर ही जाने लगा। और फिर जांच छानबीन में पता चला कि बाप ने बेटा को मारा, सॉरी, बेटा ने बाप को मारा। बेटा ने बाप को मारा क्योंकि बाप पढ़ने का दबाव डालता था बेटा के ऊपर। और मारा ही नहीं बल्कि पूरा बॉडी को जो है अलग अलग पार्ट में काटा, और बॉडी के कुछ पार्ट को तो जला दिया, बॉडी के कुछ पार्ट को नीला ड्रम, नीला ड्रम, नीला ड्रम में पैक किया। और जानते हैं नीला ड्रम मतलब उसके भी दिमाग में गया होगा बहुत कुछ। तो अब आप बताइए कि मतलब हम रात में देखे ये न्यूज, तो मतलब हमको लगा कि हम जो विद्यार्थी को बोलते हैं पढ़ने के लिए, साथ ही साथ जो है हम मारते भी हैं, मारते भी हैं। पता नहीं हम ही को ना मार दे कभी। आज तो एक से बढ़कर एक क्रांतिकारी सब है, समझे। तो मतलब ये कहानी जो आप सुने हैं छोटा सा, ये कहानी क्या कह रहा है? बहुत कुछ कह रहा है, बहुत कुछ कह रहा है। मतलब अब क्या ही कहा जाए। मतलब कैसे एक 19 वर्ष का बच्चा अपने बाप को मार दिया, उसका शरीर का एक एक अंग काटा। ठीक है, मार दिया, गुस्सा में गोली चला दिया, वो अलग चीज है। ठीक है, मर गया, अलग चीज है। लेकिन कितना बेरहम है, हाथ को अलग काटा, पैर को अलग काटा, इसको अलग काटा। मतलब एक बार सोच करके देखिए। हम तो खाना खा रहे थे, मेरा खाना खाना रुक गया। बाद में अफसोस हुआ कि काहे के लिए खाना खाने वक्त की घटना हम सुन रहे हैं, समझे।
तो अब हम आप लोग को पढ़ने उड़ने के लिए नहीं कहेंगे, नहीं कहेंगे, नहीं मारेंगे और भी ना है। अब जो मन है बाबू कीजिए। नहीं नहीं, डरना कैसे ना, जान का डर किसको ना। कोई भरोसा ही जैन जी का, जैन जी का कोई भरोसा नहीं। देखिए, दो तीन चीज यहां पर हम आपको एक संदेश देना चाह रहे हैं। देखिए, एक संस्कार, संस्कार समझते हैं, कहीं ना कहीं उसके मन में यूं ही कोई अपने बाप को मार नहीं देगा, उसको टुकड़ा टुकड़ा काट नहीं देगा। अभी तो पुलिस जांच छानबीन में शुरू ही किया है। आज 25 तारीख है, 20 तारीख की घटना है, कल जाकर के सब चीज पते चला है। तो पुलिस अब तो जांच छानबीन कर ही रहा है, तो सब चीज बाहर निकल करके सामने आएगा। लेकिन एक दो बात हम बताना चाह रहे हैं। ठीक है, आपका परवरिश जिस भी रूप में हुआ है, लेकिन हम चाहेंगे कि आप अपने आने वाले पीढ़ी का परवरिश अच्छे संस्कारों में करें। एक तो ये, दूसरा दबाव नहीं बनाए, चाहे वो कोई भी है, आपका अपना भाई है, बहन है, बेटा है, बेटी है। जब वो वयस्क हो जाता है तो उसको छोड़ दीजिए, जो मन हो रहा है करने दीजिए। भगवान कृष्ण कहते हैं हर कोई अपने कर्मों के प्रति उत्तरदायी है, और जो जैसा कर्म करेगा उसको वैसा फल मिलेगा। अगर कर्म बुरा होगा तो फल भी बुरा ही होगा। एक तो ये कहना चाह रहे हैं। और तीसरा, आज के इस संसार में आप अपनी परछाया तक पर विश्वास नहीं कर सकते। मतलब संसार ऐसा हो गया है, मतलब एकलौता बेटा है, एकलौता करोड़ों का मालिक है, मतलब किसी पे विश्वास नहीं कर सकते। अगर आप किसी पे विश्वास कर रहे हैं तो आप विश्वास मानिए कि आप अपने साथ विश्वासघात कर रहे हैं। अगर आप आज के डेट में किसी पे विश्वास कर रहे हैं तो विश्वास मानिए कि आप अपने साथ विश्वासघात कर रहे हैं। और आज के समय में जीवन जीने के लिए साम दंड भेद सब कुछ अपनाना होगा, तभी आप इस नोटंकी की दुनिया में सरवाइव कर पाइएगा, नहीं तो सरवाइव नहीं कर पाइएगा। कौन कब आपको मार दे कहना मुश्किल है। लोग अपने घर में सुरक्षित नहीं है, बाप बेटा से नहीं सुरक्षित है, तो अब और क्या ही कहा जा सकता है। और कुछ नहीं कहेंगे। ठीक है, ये दो तीन संदेश हमको देना था, तो अब आप, हम तो समझा दिए, हम तो आपके मार्गदर्शक हैं, शिक्षक हैं, तो समझाना मेरा फर्ज था। बाद बाकी आप क्या सोचते हैं आप जानिए, आप पढ़िए सविनय अवज्ञा आंदोलन, और क्या ही कर सकते हैं। हम किसी को कुछ नहीं कहेंगे। बाप रे, अरे सही बात है यार, मतलब झकझोर दिया ये घटना। मेरा हाथ रुक गया, हाथ जो ऐसे जा रहा था ना, हाथ रुक गया मेरा। शुरू में तो एक दो मिनट थोड़ा देखे, उसके बाद वो घटना को छोड़ करके खाना साइड कर दिए, फिर जो है इधर उधर किए थोड़ा देर, उसके बाद फिर से खाना खाए। खाना नहीं खाते तो अभी सुबह उठ करके आइए नहीं सकते थे हम। एक के टाइम तो रात में हम खेबे करते हैं, नहीं खाएंगे आदमी मर जाएगा महाराज। ठीक है, फिर दिमाग को पूरा भटकाए, गाना वाना सुने थोड़ा देर, फिर किताब उताब पढ़े। जब दिमाग पूरा भटक गया तब जाकर के फिर से खाना खाए, तब सोए। समझे।